एवरीवन, आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूजिंग MS एक्सेस 2010 कि MS एक्सेस जो होता है 2010 उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे इस टॉपिक में जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो है हमारी वी विल लर्न। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? नेविगेशन पेन पढ़ेंगे, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस पढ़ेंगे, क्लोजिंग डाटाबेस पढ़ेंगे, क्रिएटिंग टेबल इन द डाटा वर्कशीट व्यू, किस तरीके से उसे क्रिएट किया जाता है, एडिंग फील्ड बाय द एंटरिंग डाटा, रीनेम फील्ड, सेविंग टैब्स, टेबल्स और एडिटिंग टेबल्स, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है यूज़ टू क्रिएट एंड मैनेज द कंप्यूटर बेस्ड डाटाबेस। मतलब जो कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसको मैनेज किया जाता है ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड ऑन कनेक्टेड कंप्यूटर, कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर जिस पे हम काम कर रहे हैं वो और जो बाकी दूसरे कनेक्ट वे उन सभी से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर द पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब PIM, मतलब कि जो अपना पर्सनल डाटा होता है किसी भी चीज़ को संभालने का, वो सभी चीज़ों को मैनेज किया जाता है इसमें। इन अ स्मॉल बिजनेस टू ऑर्गेनाइज अ मैनेज डाटा और इन एंटरप्राइज टू कम्युनिकेट। मतलब इसमें क्या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो गए या मैनेज डाटा, जो डाटा हमने बना रखा है वो, या एंटरप्राइजेज हो गए, उन सभी से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन का मतलब होता है द नेविगेशन पेन अपीयर्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर ये हमें लेफ़्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देता है। उसके बाद द कंट्रोल नेविगेशन विद इन द पर्टिकुलर डाटाबेस। ये पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग। द डाटाबेस इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट। बहुत सारी चीज़ों से ऑब्जेक्ट से डाटा बनता है। ग्रुप्स इनटू द सिंगल फाइल, सारे ग्रुप्स को एक सिंगल फाइल में कलेक्ट कर लिया जाता है। डाटाबेस हैज़ बीन सेटअप टू शो ऑल द एक्सेस। ये डाटाबेस जो होता है ये सेटअप किया है जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को उसमें दिखाने के लिए। ऑब्जेक्ट्स विच करंटली एग्जिस्ट इन द डाटाबेस, जो जितनी भी फाइल्स हमने जैसे उसमें डाली है तो उन सभी को एक साथ देखने के लिए, समझने के लिए ये सारे से तैयार किया जाता है। बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल विच डू नॉट करंटली अपीयर्स। 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं जो करंटली अपीयर नहीं होते। जैसे द एरो एट द टॉप ऑफ द पेन लेट यू सेलेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे इसे क्या है, एरो एट द टॉप, जो एरो होता है जो टॉप पर ऑफ द पेन के ऊपर, लेट यू सेलेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे आप किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा जैसे द लिस्ट इज़ के बारे में बताता हूँ। टेबल्स क्या करती हैं, होल्ड द रो डाटा, कि रोज़ को जो है उसको होल्ड करती है, उसको बनाए रखती हैं। क्वेरीज क्या होता है, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, उस टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। दीज कैन बी यूज टू सेलेक्ट द चेंज, ये सभी जो बदलाव हुए उन चीज़ों के बारे में। ऐड एंड डिलीट द रिकॉर्ड इन द डाटाबेस, जो चीज़ हमने ऐड किया उसको हम डिलीट कर सकते हैं, या जो हमें जैसे ऐड करना है कुछ एक्स्ट्रा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं, यूज़र फ्रेंडली लेआउट टू डिस्प्ले द डाटा ऑन द स्क्रीन, कि यूज़र फ्रेंडली लेआउट मतलब एक नॉर्मली डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर। जैसे रिपोर्ट क्या होती है, आउटपुट फाइल्स रेडी फॉर प्रिंटिंग, जो फाइल्स को तैयार किया जाता है जो प्रिंट के लिए रेडी है। जैसे कि हम कोई भी पेपर टाइप करते हैं तो पेपर टाइप करने के बाद वो उसको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना होता है, तो वो इस तरीके से वे रिपोर्ट्स जो प्रिंट के लिए रेडी हों। पेजेस फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग WW पेज, मतलब कि जो कोई भी पेज को क्रिएट करना, कोई भी पेज बना हुआ है उसको एडिट करना, उसमें बदलाव लाना, ये सारे इसमें होते हैं। नेक्स्ट हमारा मैक्रोस होता है लिस्ट ऑफ कमांड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब कि कोई भी कमांड देनी जिससे कोई भी फंक्शन को किया जा सके। जैसे ये है ओपन एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस, इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द फाइल टैब पे हमें क्लिक करना होता है। द बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, जिससे जो व्यू है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा है क्लिक ऑन द ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिखा रखा है, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो ये जैसे हमने ओपन पे क्लिक किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे स्टेप जो
नेक्स्ट जैसे है थर्ड पॉइंट, लोकेट एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड डाटाबेस, क्लिक ऑन द ओपन बटन। मतलब कि जहाँ पे उसको सेव किया गया डॉक्यूमेंट्स में, उस फाइल पे हम जाते हैं और फाइल पे जाने के बाद हम उस पर, जैसे ये फ़ाइल हमने सेलेक्ट की, उस फाइल के बाद हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाती है, द एग्जिस्टिंग फाइल विल ओपन। तो जो फाइल हम ओपन करना चाह रहे हैं वो हमारी ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है जैसे क्लोजिंग अ डाटाबेस। क्लोजिंग अ डाटाबेस कैसे होता है, क्लिक ऑन द फाइल टैब टू गो टू द बैक व्यू। फाइल टैब पे जाते हैं और उसके बाद क्लिक ऑन द क्लोजिंग डाटा बेस बटन, क्लोजिंग डाटा बेस बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे इफ़ यू हैव एन अनसेव्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनसेव्ड है, ए डायलॉग बॉक्स विल pop up for one asking if you would like to save it. Select yes to save the file, no to close it without saving, and cancel leave the database option. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर उसमें एक जैसे ही हम उस फाइल को एग्ज़िट करना चाहेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारा। डायलॉग बॉक्स का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आया तो इसमें ओ येस का ऑप्शन होगा, तो मतलब कि उसमें वो पूछेगा कि फ़ाइल में पूछा गया है कि क्या आप इस फाइल को ऐड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो येस अगर आप क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, वो सेव हो जाएगी जिस नाम से आप करना चाहोगे। नो पे अगर क्लिक करोगे तो वो विदाउट सेविंग वो डाटा हट जाएगा, मतलब वो क्लोज हो जाएगी। और कैंसिल का मतलब वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। नेक्स्ट क्रिएटिंग टेबल्स इन डाटाबेस व्यू, डाटा शीट व्यू, कि कैसे टेबल्स को क्रिएट किया। इन द डाटा शीट व्यू यू कैन एंटर द डाटा इन द न्यू टेबल विदाउट फर्स्ट डिफाइन द टेबल स्ट्रक्चर। मतलब हमें टेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा एक नई टेबल उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिंग अ टेबल इन डाटाबेस व्यू, जैसे कैसे होते हैं, स्टेप्स क्या हैं। इन द टेबल ग्रुप क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल, हम टेबल ग्रुप में जाते हैं और क्लिक करते हैं कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। उसके बाद जैसे सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द टेबल बटन, टेबल बटन पे जाके क्लिक करेंगे। ए न्यू ब्लैंक टेबल ओपन इन द ऑब्जेक्ट विंडो डाटा शीट, और उससे क्या हो जाएगा, एक नई टेबल उस सीट पे ऐड हो जाएगी। जैसे ये पिक्चर्स दे रखी है, बुक से आप बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं यार पिक्चर को। नेक्स्ट हमारा एडिंग द फाइल और बाय एंटरिंग डाटा, कि हम किस तरीके से एडिंग फील्ड बाय एंटरिंग डाटा है, सॉरी एंटरिंग डाटा इज डाटा शीट व्यू इज़ डिज़ाइन टू बी वेरी सिमिलर टू एंटर डाटा इन द एक्सेल वर्कशीट। जैसे एक्सेल वर्कशीट में हम काम करते हैं उसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही काम होता है। द मेन रिस्ट्रिक्शन इज़ दैट डाटा मस्ट बी एंटर्ड इन अ रो एंड कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द डाटाबेस। मतलब कि इसमें ये चीज़ होती है कि हमें अपर लेफ़्ट कॉर्नर से इसको स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद द टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड वाइल यू एंटर डाटा एनी टाइम यू ऐड न्यू कॉलम टू द डाटा शीट, अ न्यू फील्ड इज़ डिफाइंड इन द टेबल। मतलब उसमें कहा गया है कि इसमें जब आप चाहो तो एक नया कॉलम बना सकते हो जब किसी भी समय, जिससे आप उसको टेबल को और अच्छी तरह डिफाइन कर सको। एडिंग अ फील्ड बाय द एंटरिंग डाटा, जैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके। जैसे क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल इन द क्लिक टू ऐड कॉलम, जैसे फर्स्ट सेल पे क्लिक किया और वहाँ पे ऐड कर देंगे, एक कॉलम ऐड हो जाएगा। एंटर द फर्स्ट आइटम ऑफ डाटा फॉर द न्यू रिकॉर्ड, हमने एक नया डाटा जैसे एंटर किया कि जो हम ये चीज़ अपने रिकॉर्ड में डालना चाहते हैं एक्स्ट्रा। देन प्रेस द टैब को प्रेस करेंगे एंड एंटर द की टू मूव द फर्स्ट सेल इन द कॉलम टू द राइट। मतलब कि जैसे ही हम टैब क्लिक करते हैं तो टैब क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, वो हमारा बॉक्स जो सिलेक्टेड बॉक्स है वो नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। उसके बाद नीचे जैसे ये दे रखा है MS Access 2010 असाइन द वैल्यू 1 टू द ID फील्ड, असाइन द नेम फील्ड 1 to the second field and move the click to add the label of the third column। मतलब कि जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे तो हम जो भी उसमें टाइप करना चाहें, जो भी ऐड करना चाहें, वो हम आसानी से ऐड कर पाते हैं इसमें। इसका नेक्स्ट स्टेप है द क्लिक ऑन द पेंसिल आइकन, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे इन द रो सेलेक्टर द सेव द फर्स्ट रिकॉर्ड विद द वैल्यू 1 फर्स्ट असाइन टू द ID फील्ड
subsequent records will be numerically subsequently। मतलब कि क्या करते हैं हम पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे हम जो भी रिकॉर्ड है, जो भी हमारे आईडी फील्ड है, जो भी काम है उसमें डालना चाहते हैं तो न्यूमेरिकली हम उस चीज़ को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू एंटरिंग द आइटम ऑफ डाटा इन द कंसेक्यूटिव सेल्स बाय द प्रेसिंग द टैब और एंटर। मतलब कि हम लगातार टैब और एंटर की प्रेस करके उसमें लगातार कंसेक्यूटिवली का वर्क कर सकते हैं। व्हेन यू फिनिश द एंटरिंग ऑल द डाटा फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड क्लिक एनीवेयर इन द रो बिलो टू सेव द रिकॉर्ड। मतलब कि इसमें जैसे हमको जो भी एंटर करते हैं कंटिन्यू हम लगातार उसमें जैसे एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस दबाते जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारा डाटा सेव होता जाएगा। या फिर हम स्टेप बाय स्टेप फाइल पे जाके वहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा तो उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिमेनिंग फील्ड्स। इसमें स्टूडेंट्स व्हेन यू ऐड अ फील्ड बाय एंटरिंग डाटा इन द डाटाबेस व्यू MS Access 2010 ऑटोमेटिकली असाइंड अ जेनेटिक नेम टू द फील्ड। मतलब कि जहाँ जो हम काम कर रहे हैं तो MS Access क्या करता है, अपने आप से उसका एक नाम रख देते हैं। द MS Access 2010 असाइन द नेम फील्ड फर्स्ट टू द फर्स्ट न्यू फील्ड एंड फील्ड टू द सेकंड न्यू फील्ड। मतलब कि जो नाम होंगे उसके से फर्स्ट न्यू फील्ड पहले उस पर काम किया जा रहा है, फिर दूसरी पे किया जा रहा है, तो इस तरीके फाइल्स के नेम हो जाते हैं। एंड शो ऑन इसी तरीके से आगे। By default, a field name is used as its label wherever the field is displayed. Remaining field is useful as they have more descriptive name which help in making them easier to use when you view and edit the records। मतलब मीन्स क्या है कि जैसे भी आप अगर किसी फाइल का नाम अपनी तरफ से कोई भी रखना चाहते हैं, जैसे कोई भी किसी कंपनी के नाम से रख दिया 1 2 3, जिससे आप उसको आसानी से कर सकते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। कोई भी नाम मेंशन है जिससे आप उसको फाइंड आउट अच्छे से कर सकें, या कोई भी डाटा देखना तो उस ईयर के नाम से हमने रख दिया, तो किसी भी चीज़ से हम उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिमेनिंग द फील्ड इन द डाटा शीट व्यू। कि जैसे क्या होता है, डबल क्लिक ऑन द फील्ड नेम पर डबल क्लिक किया, टाइप द न्यू नेम एज यू वांट। एक जैसे जो भी नेम है उस पर हमने क्लिक किया, देन प्रेस द एंटर की, द फील्ड नेम विल बी चेंज। जैसे हम उस पर फील्ड नेम पे एंटर करेंगे, उस पर प्रेस करेंगे जाके सिलेक्टेड की पे, और तो वो क्या हो जाएगा, फील्ड नेम विल बी चेंज, वो चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा सेविंग टेबल्स को कैसे सेव किया जाता है। आफ्टर यू क्रिएट एंड मॉडिफाई द टेबल, जब हम उस पर काम कर लेते हैं, टेबल पे जो भी हमें ऐड करना था, जो भी हमें काम करना था वो कर लेते हैं, यू शुड सेव इट। उसके बाद हम उसको सेव कर देना चाहिए। व्हेन यू सेव अ टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम उसको फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, यू शुड गिव इट्स नेम दैट डिस्क्राइब द डाटा दैट इट कंटेन। उसमें जब हम, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जब हम उसे सेव करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे येस का मतलब है कि उस डाटा को सेव कर दें किसी भी नाम से, एक प्रॉपर नेम दे के उसको सेव कर दें, और उसके बाद उसको क्या करें, वो क्लोज़ हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि अगर हम नो पे जाते हैं तो वो डाटा वहीं पे जो हमने हमारा पहले का डाटा था तो वही रह जाता है। तो हम नया डाटा जैसे इसमें कर रहे हैं तो उसमें क्या है, डाटा कंप्लीट होने के बाद हमें किसी नेम से उसको सबमिट करना पड़ता है। सेविंग अ टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को सेव करते हैं तो क्लिक ऑन द सेव बटन। जैसे हम फाइल फोल्डर पे जाएंगे, फाइल फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो सेव बटन आएगा। सेव बटन जैसे ही होगा तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नेम का, तो उसमें नेम का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन द ओके बटन पे हमें क्लिक कर देना है। टेबल्स विद द टेबल अपीयर्स इन द टेबल लिस्ट इन द नेविगेशन पैनल पे वो हमें टेबल लिस्ट दिख जाएगी। नेक्स्ट हमारा एडिटिंग टेबल क्या होता है, आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, जब टेबल को क्रिएट कर देते हैं, यू कैन मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर एंड एडिंग द डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स द फील्ड। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द टेबल्स दैट एडिंग टू द न्यू रिकॉर्ड्स एडिटिंग एग्जिस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हमने ऐड की है तो उसमें हमें कोई भी अगर बदलाव लाना चाहे तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एडिंग फील्ड्स होता है, एडिंग फील्ड्स क्या होता है, टू स्टोर न्यू पीस ऑफ डाटा अबाउट द समथिंग
फॉर विच यू ऑलरेडी हैव टेबल यू कैन ऐड अ फील्ड टू द टेबल। मतलब कि कोई भी जैसे फील्ड को कोई भी टेबल को ऐड करना, ये सारी चीज़ें हम उसमें कंटिन्यू, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं या कोई भी चीज़ और में और इंक्लूड करनी है तो वो चीज़ कर सकते हैं। ये इसके स्टेप दिए गए हैं तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। गो टू द नेविगेशन पैनल, क्योंकि हम वो पहले सेव कर चुके हैं। नेविगेशन पैन में वो चीज़ फाइल शो करेगी हमारी। राइट क्लिक ऑन द टेबल पे राइट क्लिक किया, दैट यू वांट टू एडिट, जिसको हम बदलना चाहते हैं। क्लिक द डिज़ाइन व्यू ऑन द शॉर्टकट मेन्यू, द टेबल ओपन द डिज़ाइन बॉक्स। जैसे डिज़ाइन व्यू में उसको ओपन हो जाएगी, उसके बाद जो भी हम उसको एडिट करना है हम उसको आसानी से एडिट कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द इंसर्ट रो, जैसे रो इंसर्ट करनी है, जब तो कॉलम कर रहे थे, अब रो इंसर्ट करनी है। बटन टू द डिज़ाइन टैब। उसके बाद है MS एक्सेस इंसर्ट अ ब्लैंक रो, वो MS एक्सेस क्या करेगा, एक ब्लैंक रो हमारे लिए प्रोवाइड कर देगा। दैट यू कैन यूज़ द डिफाइन द न्यू फील्ड, जिससे हम उस न्यू फील्ड को अच्छी तरीके से जो भी नई चीज़ डालना चाहते हैं उसको अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। इन द न्यू फील्ड कॉलम टाइप नेम ऑफ न्यू फील्ड, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उस न्यू फील्ड का नेम मेंशन करना पड़ता है। इन द डाटा टाइप कॉलम क्लिक द डाउन एरो एंड सेलेक्ट द डाटा टाइप ऑफ द न्यू फील्ड, जैसे हम डाउन एरो को दबा के उसको सिलेक्ट किया जा सकता है उसमें। नेक्स्ट हमारा डिलीटिंग फील्ड्स, अगर हम उसको हटाना चाहें, जो चीज़ हमने एडिट कर रहे हैं हम उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हटाना चाहते हैं, नई तरीके से उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। यू कैन रिमूव द अनवांटेड फाइल्स ऑन द टेबल, डिलीटिंग अ फील्ड गेट रिक्ट ऑल द डाटा इन दैट फील्ड। मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे गो टू द नेविगेशन पैन है, कोई नेविगेशन में फाइल दिखती है, राइट क्लिक ऑन द टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, दैट यू वांट टू एडिट, और जो हम उसको एडिट करना चाहते हैं हम उसको आसानी से एडिट कर पाते हैं। जैसे क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू ऑन द शॉर्टकट मेन्यू में डिज़ाइन व्यू होता है, जिससे हम क्लिक करके इस पर आगे जा सकते हैं। द टेबल ओपन्स द डिज़ाइन व्यू, वो टेबल जो है डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्लिक द डिलीट रो बटन ऑन द डिज़ाइन टेबल में डिलीट बटन रो है, जैसे एरो लगा के दिखा भी रखा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। इफ़ यू फील्ड कंटेंट डाटा अ डायलॉग बॉक्स ओपन आस्किंग यू टू इन्फॉर्म, वो अगर जैसे कोई भी गलती से भी कई बार क्लिक हो जाता है, जैसे डिलीट पे क्लिक हो गया तो उस पर वो डायरेक्ट होने की बजाय वो एक डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा, जैसे कि ये डायलॉग बॉक्स हमें दिखाया गया है। जैसे ये डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है कि जो आप एक्ट कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, तो वो आपसे इस चीज़ की क्वारी करता है। उसके बाद क्लिक ऑन द येस बटन, और उसके बाद हम येस बटन पर क्लिक कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू।